हमने कुंडली की स्टडी की है। इसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है कुंडली के पार्ट्स की स्टडी करते हैं। कुंडली को मेनली 4 पार्ट्स में बांट दिया गया है, जिसमें कुछ अच्छे पार्ट्स हैं, कुछ बुरे पार्ट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। इसको त्रिकोण भी कहा गया है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कुंडली। इसको सबसे ज़्यादा उत्तम स्थान प्राप्त है कुंडली में। इसकी स्टडी हम बताएंगे जब इसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ त्रिकोण भाग के बारे में जानना है। त्रिकोण कुंडली में क्या होता है। जनरली ज़्यादातर प्रेडिक्शन जब आप सुनते होंगे ज्योतिषियों की, त्रिकोण में बैठा है, तो आप इसी तरह से 1, 4, 7 और 10 जिसको हम केंद्र का नाम दिया है कि इसको केंद्र कहते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सेंटर मिनिस्ट्री है तो इसको केंद्र का स्थान, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कुंडली का। कोई भी ग्रह केंद्र में विराजमान हो तो वो अपनी पावर अच्छी बताएगा, उसको हम केंद्र में कहते हैं। इसका दूसरा भाव है। तीसरा भाव जो है इसका 6, 8 और 12, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, इसको हम जो है त्रिक भाव भी कहते हैं। कुंडली में त्रिक स्थान। और इसी तरह से 3, 6 और 11 को जो है उपाच्य स्थाना भी कहते हैं। ये कुंडली के दोनों भाव बहुत बढ़िया नहीं माने गए हैं, जिसमें क्या है कि मैंने इसकी संज्ञा रेड पेन से दी है। तो मोस्टली ये रिमार्केबल ग्रह हैं। कहने का मतलब इसका स्थान, इसकी स्थिति को पूर्ण रूप से हमें समझना पड़ेगा, ताकि उनको बताने से पहले, क्योंकि त्रिक भाव या 6, 8, 12 त्रिक भाव को कभी भी अच्छा नहीं समझा गया। ये स्थान भी जो है उपाच्य स्थान को भी कोई बहुत बढ़िया संज्ञा नहीं दी गई। जो 1, 5 और 9 को बहुत बढ़िया स्थान दिया गया है कुंडली में। 1, 4, 7 और 10 को इसको केंद्र भी कहा गया है। इसको बहुत ही बढ़िया स्थान दिया गया है। इसी तरह से जब हम कुंडली का स्टडी करते हैं, कुंडली का ज्ञान आपको बताते हैं, तब हमें ज़्यादातर कई बार यह कहेंगे कि ये ग्रह केंद्र में बैठा है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ गया है, तो लगन में बैठ गया। पहले घर को लगन भी कहा गया है। तो इसी तरह से ये भावों को हम इस तरह से बांटते रहेंगे। इसका पूर्ण रूप से आपको जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, आप लोगों को इसकी समझ आती जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।